हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा देखो, हमने आज क्लास 12 का फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करना है। ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और आज का ये लेक्चर नंबर 1 है। आज हमने सबसे पहले ये देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि आपके जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है। फिर उसमें जो टॉपिक्स आ रहे हैं उन टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपके पास आता है कि चार्ज क्या होता है, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या क्या है, और चार्जिंग के कौन कौन से मेथड्स आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में ना हम आराम से बातचीत करेंगे। रिलैक्स होइए और आप आराम से सुनिए। आप नोट्स भी बना सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूं वो सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम का मतलब है यहां पे सीबीएसई बोर्ड या किसी भी स्टेट के बोर्ड के लिए। ठीक है, तो आओ बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, चलो बारी बारी हम चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है क्या। जिस चैप्टर के बारे में हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्लास 12 का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के क्या मायने हैं, इसका क्या मतलब है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो वर्ड्स का बना हुआ है। एक इलेक्ट्रो है और दूसरा स्टैटिक्स है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, इसी चार्ज के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना है कि चार्ज क्या होता है और हमारे पास में चार्जेस की क्या क्या क्लासिफिकेशन हुई। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है बच्चों, तो आपके पास में हमने स्टडी करना है इस चैप्टर में उन प्रॉपर्टीज को जो प्रॉपर्टीज चार्ज की हैं और चार्ज किस पे है, रेस्ट पे। इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं कोई चार्ज है आपके पास में। बेटा चार्ज को ना कैपिटल क्यू से या छोटे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चार्ज क्या होता है ये भी अभी थोड़ी देर के बाद में आपको बताता हूं। पहले आप ये देख लो कि चार्ज एट रेस्ट का क्या मतलब हुआ। वो जिस चीज को भी हम पढ़ने वाले हैं कि भाई ये चार्ज क्या होता है, ये कहां से आया हुआ है, वो जो चीज है उस चीज के बारे में पढ़ाई करेंगे हम लोग, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। और वो चीज अभी किसमें है, रेस्ट में। यानी कि आपके पास में जो क्यू है वो रेस्ट पे है। रेस्ट का क्या मतलब हो गया, उसमें मोशन नहीं है। मोशन नहीं है का क्या मतलब हुआ, मोशन नहीं है का मतलब हो गया कि इसकी वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। या ये भी बोल सकते हैं कि इसका स्पीड का वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब वो मूव कर ही नहीं रहा है, वो अपनी ही जगह पे रुका हुआ है। और रुके हुए चीज को फिजिक्स में हम लोग स्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आगे चैप्टर, भाई चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर के मायने क्या हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है ना बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे कि भाई ये चार्ज जो रेस्ट पर है, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर डिस्कस किया गया है, बनाया गया है, वो चार्ज एक्चुअल में क्या होता है, वास्तविकता में क्या होता है। ठीक है ना, ये अपने आप ये क्वेश्चन। तो हम धीरे धीरे से पढ़ाते हैं इसको। ठीक है ना, चलो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना, कोरोना शुरोना मतलब गवर्नमेंट इतने अच्छे अच्छे मेजर्स ले रही है तो ठीक हो ही जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है आपने, आपकी स्टडी सफर नहीं होगी। ठीक है, हम लोग हैं आपके साथ में। ठीक है, कोई टेंशन की क्या बात है। ठीक है, चलो देखो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं चार्ज की। देखो बच्चों, चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से बताता हूं, ध्यान से दीजिए। क्या बता रहा हूं मैं, ये एक्सेस है या डेफिशिएंसी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। किसमें, एक एटम में। यानी कि जब कोई एटम है आपके पास में, सपोज सोडियम ले लिया। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, छोटी छोटी सी बातें हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है तो Na पॉजिटिव हो जाता है।
तो आपको पता है कि इसके अंदर पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10, क्योंकि एक इसने लूज कर दिया हुआ है। इसका मतलब है इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। उस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही चार्ज बोलते हैं। अब इसके ऊपर +1 आ गया है, ठीक है, इसका मतलब है इसके ऊपर +1 का चार्ज आ गया है, ठीक है, इसके ऊपर +1 का चार्ज आ गया है बच्चों, ठीक है ना, +1 का चार्ज आ गया हुआ है। यानी कि अगर एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +2 का चार्ज आ जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +3 का चार्ज आ जाता है उसके ऊपर में, ठीक है ना। वैसे ही जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसको रिसीव करता है, तो उसके ऊपर भी चार्ज आता है, ठीक है। मतलब जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो भी चार्ज, और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो भी चार्ज आता है। बट जब वो लूज करके चार्ज आता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। बाय लूजिंग, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, मैं थोड़ा स्पेलिंग में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, स्पेलिंग्स का देख लेना। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन बेटा कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव, ठीक है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। चार्ज की टाइप्स कितनी है? तो बेटा 2 टाइप्स हैं। एक, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो भी चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होता है तो भी चार्ज आया होता है, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है उस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है उस टाइम पे कैसा चार्ज आता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को साथ हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस कर ली हैं वो ये कर ली कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, और चार्ज की क्लासिफिकेशन में कितने तरह के चार्जेस हैं? 2, एक पॉजिटिव है और दूसरा कैसा बेटा जी? नेगेटिव, ठीक है ना। आई होप इतना समझ आपको आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ चार्जेस के बारे में बातचीत करते हैं। कुछ डेटा दे रहा हूं जो कि चार्जेस के लिए है, ठीक है ना, जो कि चार्जेस के लिए है, ठीक है ना, जो कि चार्जेस के लिए है, ठीक है ना। देखो आओ देखते हैं कौन कौन सा डाटा, बाल शाल थोड़ा ठीक कर लूं, ठीक है ना। अच्छा देखो, सबसे पहले चार्ज के बारे में बात करते हैं, चार्ज के बारे में बात करते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया इसको कैपिटल Q से या छोटे q से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब हो गया कि इसके लिए कोई भी स्पेशल रूल्स ऑफ एडिशन नहीं होंगे। ये जैसे एडिशन होती है ना वैसे ही एडिशन हो रही होती है इसकी। जैसे मैंने आपको एक टॉफी दी, फिर एक और टॉफी दी, तो मैंने आपको बोला कि अब कितनी टॉफियां हुई हैं, तो आप बोलेंगे 2। मैंने आपको 10 टॉफियां दी हुई हैं, मैंने 2 टॉफियां ले ली आपसे, मैं बोलूंगा आपके पास कितनी बची, तो आप बोलेंगे 8 टॉफियां बची। तो आपके पास में इस तरीके की एडिशन को नॉर्मल एडिशन कहते हैं। मतलब चार्जेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कोई नए तरीके का मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। नए तरीके की मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट किसको लिए रहती है? जो वेक्टर क्वांटिटीज रहती हैं। किसको रहती है बच्चों? जो कि वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना। तो क्लास 11th का टॉपिक है तो उसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको वो आती होगी, ठीक है जी। चलो, तो चार्जेस के बारे में हमने पता कर लिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? चार्ज है, किससे डिनोट होता है बता दिया। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कितनी तरह के होंगे वो भी बता दिया। मैं फिर से लिख देता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब आपके पास में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नेगेटिव चार्ज कब होता है? जब आपके पास में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद ये डेटा लिख सकते हैं। ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चों। चलो, बहुत अच्छे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। बेटा देखो, कुछ और भी चीजें बता रहा हूं। चार्ज की वैल्यू के बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना। चार्ज की वैल्यू जो होती है वो E इलेक्ट्रॉन के लिए बोला गया है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम नेगेटिव चार्ज मानते हैं। उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर,
प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, उसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। जैसे ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस। आप यहां पे देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, कि जो वैल्यू है उसमें कोई अंतर नहीं है, खाली एक प्लस है और एक क्या है माइनस। प्लस इंडिकेट करता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है और नेगेटिव का ये मतलब है यहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। ठीक है जी, बहुत शानदार बच्चों। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कूलम के बारे में बता देते हैं। कूलम क्या है? कूलम बेटा जी एसआई यूनिट है, किसका? चार्ज का। ठीक है, किसका यूनिट है बच्चों? चार्ज का। ठीक है, तो हमने दो टॉपिक्स हमारे बारे उठा लिए और अच्छे से उनको पढ़ लिया। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की ओर जा रहे हैं। ठीक है, किसके लिए जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं। देखो प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज कैसी हैं, उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है पुत्र, चलो ठीक है, आप सारे फाइटर हो। ठीक है, आप बस आराम से पढ़ो, देखो सब कुछ बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, आपके सपोर्ट से। देखो बच्चों, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है ना, ऐसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में बेसिक प्रॉपर्टीज करके लिखा हुआ है एक टॉपिक, बट हम क्या करेंगे, हम जनरल प्रॉपर्टीज करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज भी आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं क्या? जनरल प्रॉपर्टीज, GNERL, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो बच्चों, सबसे पहले तो एक बड़ी अच्छी सी बात है, कुछ प्रॉपर्टीज तो आपको पहले से ही आती है। ठीक है ना, वो क्या कि जो सेम तरह के चार्जेस होंगे वो बेटा जी रिपेल करते हैं। यानी कि प्लस प्लस होगा तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस होगा तो भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। बेटा एक और बात कह रहा हूं, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेगा, और अगर पहला वाला नेगेटिव और दूसरा वाला पॉजिटिव है तो भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। कि कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? पहली। ठीक है, तो आपके पास में जो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि जो सेम चार्जेस हैं वो क्या करती हैं, जो सेम चार्ज होती है वो क्या करती हैं बच्चों? वो रिपेल करती हैं। ठीक है, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी भी है बच्चों हमारे पास में, एक और प्रॉपर्टी भी हमारे पास में। आपको जान के हैरानी होगी ये चीज। ठीक है ना, मतलब आपको एक सरप्राइज मिलेगा, एक सरप्राइज मिलेगा। ठीक है ना, सर के ऊपर एक प्राइज मिलेगा आपको कि भाई ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। आपके पास में एक चार्ज बॉडी रखी हुई है, प्लस का ले लो या माइनस का ले लो, और उसके साथ ही एक न्यूट्रल बॉडी रखी हुई है। तो बेटा यहां पे अट्रैक्शन होती है, याद रखिएगा हमेशा। क्या होती है? अट्रैक्शन। यहां पे अट्रैक्शन होने की संभावना है, यहां पे अट्रैक्शन हो सकती है। मतलब अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी क्या हुई? अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी क्या होता है भाई, इसके बारे में तो चर्चा ही नहीं हुआ। तो देखो न्यूट्रल बॉडी क्या होता है? न्यूट्रल बॉडी का मतलब हो गया अनचार्ज्ड बॉडी। अब अनचार्ज्ड बॉडी क्या हुआ? अनचार्ज्ड बॉडी एक ऐसी बॉडी हुई जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा जिसमें बराबर होती है। अनचार्ज का मतलब है कि जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा निर्धारित की गई है नेचर के द्वारा, उसके अंदर उतनी ही मात्रा उपलब्ध है, ना तो उससे अधिक है ना तो उससे कम है। यानी कि एक न्यूट्रल बॉडी के अंदर
इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा बिल्कुल क्या होती है बेटो, सेम होती है। ठीक है ना, तो उसको न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। तो देखो कितनी अजीब सी बात है यहां पे कि चार्ज बॉडी जो होगी ना वो अट्रैक्ट कर सकती है किसको, न्यूट्रल बॉडी को। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक अनचार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट हो सकती है एक चार्ज बॉडी के द्वारा, रिपेल नहीं हो सकती है बट अट्रैक्ट हो सकती है। अब ये अट्रैक्ट क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, इसी लेक्चर की कंटिन्यूटी में होगा, या देखते हैं अभी इसमें बनता है या अगले लेक्चर में बनता है, बट मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दो प्रॉपर्टीज आपकी हो गई। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि सेम चार्जेस जो होते हैं वो आपके पास में क्या करते हैं, सेम चार्जेस आपके पास में रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास ये है, कोई भी चार्ज बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। कोई भी चार्ज बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है जी, अगला पॉइंट क्या है बेटा जी, ठीक है, सॉरी थर्ड पॉइंट वो क्या है, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्ज जो है ना वो क्वांटाइज्ड है, किसमें, नेचर में। अच्छा जी, क्वांटाइज का मतलब क्या हो गया बेटा, स्मॉल पैकेट्स में अवेलेबल है, स्मॉल पैकेट्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया, उसका यह मतलब हो गया कि कोई भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा, ठीक है जी, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा मल्टीपल होगा। ठीक है, कैसा मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। यानी कि मान लेते हैं कि बॉडी के ऊपर चार्ज जो है वो Q है, ठीक है, वो हमेशा बराबर होगा किसके, Ne के बराबर। ये प्लस माइनस हो सकता है, प्लस का मतलब क्या हुआ है, लूज हुआ है, और माइनस का मतलब क्या हो गया, गेन हुआ है। ठीक है जी, तो मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉन का। बहुत बढ़िया। और कैसा मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। यानी कि चार्ज जो है वो 1e 2e 3e 4e 5e 6e हो सकता है, बट 1.1e 1.2e 1.3e यानी कि डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। आई रिपीट, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा, मतलब 1 2 3 4 का मल्टीपल ही होगा, बट 1.1 1.2 यानी कि डेसिमल और फ्रैक्शन में वो चीज नहीं होगी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। इस चीज को कहते हैं क्वांटाइज्ड इन नेचर। ठीक है ना, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। बेटा ये तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये बेसिक प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये बेसिक प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया। अब आगे जा रहे हैं हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी के लिए। तीसरी प्रॉपर्टी के लिए जा रहे हैं, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, चौथी प्रॉपर्टी के लिए जा रहे हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, चौथी प्रॉपर्टी ये है, चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। चार्जेस जो है वो नेचर में कंजर्व्ड है। ठीक है ना, इसका क्या मतलब हो गया, देखो आपके पास में इसका यह स्टेटमेंट है कि चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but can be transformed, ट्रांसफर आएगा बेटा। ठीक है ना, सॉरी, ठीक है, गलती हो गया। ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर दो बॉडीज है ना तो उनके ऊपर टोटल चार्ज का वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, बस चार्ज यहां से एक जगह से शिफ्ट होगा और वो दूसरी जगह पे चला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देख लो,
आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है पुत्र। चलो मिटा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, देखो आपके पास ये ए बॉडी है, मान के चलते हैं कि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। आपके पास ये बी बॉडी है, मान के चलते हैं इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, टोटल इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू क्या हो गया 20। अब यहां पे कुछ कुछ होता है, अरे वो कुछ कुछ नहीं होता बे, कुछ कुछ होता मतलब कुछ हो गया, ठीक है ना, कुछ कुछ होता। उस कुछ कुछ के बाद ना इधर इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी शफलिंग हो गई। अब ए और बी के पास इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी। मैं मान के चलता हूं कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब इसने 2 लूज किए और अगले वाले ने 2 को पकड़ लिया, तो ए के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कितने पॉजिटिव का, 2 पॉजिटिव का। और बी ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। अब इसके पास पहले 8 थे और 2 इसने यहां से पकड़ लिए। अब जो 2 इसने पकड़ लिए यहां पे, तो 8 पहले से थे, 8 और 2 कितने हो गए 10। आप देखो टोटल करो, 10 और 10 कितने हो गए 20। मतलब कुछ कुछ होने से पहले भी टोटल इलेक्ट्रॉन की मात्रा 20 थी और कुछ कुछ होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितनी हो गई 20 हो गई। तो जो मैंने स्टेटमेंट बोला था वो क्या था, चार्जेस को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, एक सिस्टम में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो जा सकता है। जहां से जा रहा है उस पर पॉजिटिव और जहां को जा रहा है वहां पे नेगेटिव। तो टोटल चार्जेस की वैल्यू जो है वो आपके पास अभी भी कितनी आ रही है, 20 ही आ रही है। मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। मिलता है किसी से तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो समझने के लिए था। आई होप इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं, जो ये वाली प्रॉपर्टी है चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर, ये भी आपके पास में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली बेसिक प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ठीक है ना। अब कोई सा भी नंबर हो, मतलब उसमें ये प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व है, ठीक है बच्चों। अब अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, अगली प्रॉपर्टी क्या है आपके पास में, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास जो चार्ज है ना, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। इसका क्या मतलब हो गया कि भाई चार्ज अपनी वैल्यू को, ठीक है, वैल्यू को मोशन के साथ साथ मोशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब अगर कहीं पे मोशन हो रहा है ना तो चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। मतलब और एक बॉडी मूव कर रही है और इनिशियल उसके ऊपर चार्ज क्यू था, और मूव करने के बाद भी उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्यू ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब क्यू एट रेस्ट इज इक्वल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी चीज को बोलते हैं इनवेरिएंट इन नेचर। क्या बोलते हैं बच्चों, इनवेरिएंट इन नेचर। चार्जेस आर इनवेरिएंट इन नेचर। चार्जेस, ठीक है, बहुत सालों की बात करते हैं। चार्जेस आर इनवेरिएंट इन नेचर, एक प्रॉपर्टी और हो गई आपके पास, ठीक है। आई होप ये 5 प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी, हाँ आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको तो आ ही गई होगी। ऑल ऑफ यू आर स्पेशल, आप बहुत प्यारे हैं सारे के सारे, ठीक है। मिटा रहा हूं, देखो जो भी चीज नोट करनी हो आप स्क्रीन को पॉज कर ले, आप ठीक है, इस वीडियो को पॉज कर ले और फिर आराम से नोट करें, ठीक है ना। आई होप इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। देखो चार्ज जब रेस्ट पे होता है ना बेटो, तो इसके साथ एक प्रॉपर्टी जुड़ी हुई होती है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब जो चार्ज होगा ना, जब वो रेस्ट पे होगा ना, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पर जब ये रुका हुआ होगा तो ये भी एक प्रॉपर्टी, इसको 6 प्रॉपर्टी बोलते हैं। 7th देखो सारी एक जैसी, चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, मतलब चार्ज अगर किसमें है, मोशन में, मगर मोशन कैसा है जिसमें वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, तो इसके साथ 2 चीजें जुड़ी होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, बी जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब बी सिंबल से
आप मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और ई से इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, इधर भी लिख देता हूं। ठीक है, 7th और 8th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो वो क्या है, चार्ज जब वेलोसिटी है उसमें और वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, तब उसके अंदर तीन चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट्स एनर्जी। और एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है। एनर्जी को क्या करता है बच्चों, रेडिएट करता है, मतलब उसके साथ एनर्जी भी एसोसिएटेड होती है। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 8, हमने 8 प्रॉपर्टी आज पढ़ ली हुई हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि भाई मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होते हैं और मेथड ऑफ चार्जिंग जो है वो कैसे होते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय।